जन सेवा शक्ति भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान। भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति जिंदाबाद, भारतीय किसान जन सेवा शक्ति जिंदाबाद। शर्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मा संघर्ष करो, शर्मा जी संघर्ष करो, शर्मा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय किसान यूनियन जनसेवा शक्ति स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। ये मांगें किसानों के जीवन और उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मांगें दी गई हैं। बिजली बिल। किसानों की मांग है कि बिजली के बिल हर महीने उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाएं ताकि उन्हें अपनी खपत का सही अंदाजा रहे और वे समय पर भुगतान कर सकें। स्वास्थ्य सुविधाएं। जेवर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आंखों के डॉक्टर की नियुक्ति की मांग की गई है ताकि किसानों को आंखों से संबंधित समस्याओं के लिए दूर न जाना पड़े। पेंशन। विधवा, वृद्ध और विकलांग पात्रों की पेंशन जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की गई है ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। अवैध वसूली। जहांगीरपुर में अवैध वसूली और तहबाजारी को तुरंत रोकने की मांग की गई है ताकि किसानों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाया जा सके। मंडी और कोल्ड स्टोरेज। जेवर और जहांगीरपुर में नई मंडी, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और मोबाइल सब्जी व फूलों की व्यवस्था की मांग की गई है ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने और सुरक्षित रखने की सुविधा मिल सके। लाल डोरा। जेवर कस्बे के लाल डोरे का परिसीमन जल्द से जल्द कराने की मांग की गई है क्योंकि कस्बे का विस्तार होने से ये जरूरी हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे सर्विस रोड। यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की गई है ताकि किसानों को आवागमन में सुविधा हो। जेवर एयरपोर्ट प्रभावित घरौनी। जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित गांवों की घरौनी का निर्माण तुरंत कराने की मांग की गई है। किसानों की ये मांगें उनकी समस्याओं को दर्शाती हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 GK और मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा के साबोता अंडरपास के पास, यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम दत्त शर्मा जी यहाँ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में आज यहाँ तीसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर एक महापंचायत भी इन्होंने गठित करी है और यहाँ जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पहुँचे हैं और आइए बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम दत्त शर्मा जी हमारे साथ में हैं। आज यहाँ पर तीसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं आप और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में अपना दिवस मना रहे हैं और आपने महापंचायत भी लगाई है अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में आप यहाँ पहुँचे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे हैं? देखिए, वो मांगे तो मैंने पहले भी बताई हैं। बहुत मांगे हैं, अस्पताल संबंधित और रोड से संबंधित। जिले के लिए कोई भी कैसा भी कोई रोड नहीं है जाने आने के लिए। मंडी समिति से संबंधित, ये वो जहांगीरपुर नगर पंचायत से संबंधित और किसानों के गेहूं से संबंधित, तो वो सब बहुत समस्याएं हैं जो हमने ज्ञापन भी दिया है एसडीएम साहब को। किसानों की समस्या और किसान बार बार अपने संगठन को लेकर के यहाँ गौतम बुद्ध नगर में पंचायत आए दिन करते रहते हैं और अपनी अपनी मांगे हैं। तो क्या जितने भी गौतम बुद्ध नगर के संगठन हैं, यूनियन चल रहे हैं, उनकी एक मांग है या अलग अलग प्रकार की मांगे हैं? देखिए, मांग तो सबकी एक ही है, किसान हित की यही, लेकिन वो एक अलग बात है कि कौन किस स्तर से मांग रहा है। हम ऐसी मांग नहीं करते कि यहाँ तहसीलदार से एसडीएम साहब से काम करवाना है और राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दें, उससे कोई भला नहीं होने वाला। जो डीएम साहब की लेवल की डीएम साहब से देंगे, एसडीएम साहब की लेवल की उनसे देंगे। तो ये हमारी वो है। तो हर संगठन आप लंबे समय से यमुना एक्सप्रेस का सर्विस रोड की मांग करते चले आ रहे हैं, तो क्या और टोल वसूल भी आप टोल नहीं देना चाह रहे हैं, जबकि 20 रुपये की खतौनी निकलवाने के लिए अगर एक आम किसान जेवर जाता है तो सबसे पहले उसे 200 रुपये का टोल देना पड़ता है। तो ये सर्विस रोड अभी तक क्यों नहीं सतह तैयार हो रहे हैं, क्या समझो? देखिए, जो एक सर्विस रोड में एक बाधा थी, एक किसान का एक खेत था और उस पर वो केस हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। प्राधिकरण के लाख बार प्रयास करने के बाद भी वो किसान ज़मीन नहीं दे पाया है। उसका अभी फैसला हुआ है।
हाई कोर्ट में, अब वो किसान सहमत हो गया है। वो किसान भी तो आप लोगों में से ही हैं, तो जब उनकी वजह से नहीं बनना सर्विस रोड, तो फिर आप बार बार क्यों गुहार लगाते हैं? देखिए, हमारे तो प्राधिकरण से कहने का अर्थ है, हमें तो रोड बना के दीजिए। चलो वो किसान नहीं दे तो किसी और तरीका से बनाओ, हमारे पास देख के हमें तब निकलवाओ। तो ये तो हमारी मांग तो रहनी थी, बस जाने के लिए हमें रास्ता तो चाहिए ही चाहिए था। आपके कहने का मतलब है कि लोकल में 20 किलोमीटर दायरे से किसानों को कोई टोल नहीं देना पड़े, उनके आईडी पे निकाला जाए आधार कार्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई टोल नहीं देना चाहिए। और क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, जिस तरीका से आज आपका स्थापना दिवस है मना रहे हैं, तो किसानों को क्या संदेश देना ये चाहोगे? संदेश की बात है, हमारे इस संगठन में और अन्य स्टेटों से, अन्य राज्यों से जो लोग जुड़ रहे हैं, आज हमने एक ये नियुक्ति पत्र दिया है। हरियाणा के ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं सुनील दत्त शर्मा जी। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो भी बात बताएं अपनी, के वहाँ ये अब हरियाणा में भी हमारा संगठन होगा और हमारी वहाँ पे भी मांगे होंगी, और ये वहाँ पे अपने किसानों की, हरियाणा राज्य के किसानों की मांगों को उठाने के लिए ये हमने वहाँ पर नियुक्त किए हैं, और ये वहाँ पर उठाएंगे मांगे। भारतीय किसान यूनियन जनसभा शक्ति का परचम अब हरियाणा में भी लहराएगा, और यहाँ जो भारतीय किसान यूनियन महासभा शक्ति के क्या बने आप प्रदेश अध्यक्ष सुनील दत्त जी को बनाया है। आइए बात करते हैं जी। सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे, किसानों के हित में कैसे काम करवाओगे? जो किसान मजलूम है, जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचती है, तो क्या कुछ करोगे? किसान भाइयों के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ जो समस्या है वो लाइट की है। किसानों को हमारे यहाँ रात में लाइट दी जाती है, वो बेचारे पानी लगाने में असमर्थ रहते हैं। सबसे पहली मांग अगर हरियाणा में उठेगी तो वो यही है कि किसान को दिन में लाइट दी जाए, और लाइट पूरी दी जाए, ना कि उसमें कट लगा देते हैं, 4 घंटे दे दी फिर 2 घंटे दे दी, तो किसान का बेचारे का बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है किसान को। और किसान बस यही चाहता है कि हमें लाइट मिले, पूरी मिले और दिन में मिले, जिससे उसे सुविधा रहे। अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात रखी थी कि बिल जो निकलते हैं वो 2 महीना 3 महीना में बिल निकलते हैं, और हमारे बिल हर महीना निकलने चाहिए। क्या कुछ कहो? बिल हर महीने निकलने चाहिए, जिससे किसान भाई को आसानी से उसे इंटरेस्ट ना देना पड़े, ब्याज ना देना पड़े, बिल का जो सरचार्ज लगता है वो ना लगे। अगर किसान भाई को पहुंचेगा, या तो आजकल तो मोबाइल सेवा है, उस पर SMS अलर्ट हो, किसान के मोबाइल पे बिल आए, वो किसान बिल बैन करे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिल जो निकालते हैं, तो मान लो महीने का रीडिंग के हिसाब से 3.5 रुपये से रीडिंग जो 50-100 रीडिंग तक इतने सीमा रहती है, फिर उससे रीडिंग बढ़ती है तो उसकी रेट बढ़ जाते हैं, सरचार्ज बढ़ जाता है। तो क्या ये उसी हिसाब को देखते हुए नहीं करते हैं, हर महीना बिल नहीं निकालते? नहीं, हर महीने बिल नहीं आते किसान के पास, 2 महीने में, 3 महीने में, फिर उनका मीटर काट दिया जाता है, फिर किसान बिजली बोर्ड के चक्कर लगाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है किसान की, ये ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, प्रशासन पर उस पर वर्क करना चाहिए। और देखिए, आज की पंचायत के अध्यक्षता जो करी है मास्टर जी लेखराज सिंह जी ने करी है, और हमारे साथ में आइए बात करते हैं जी। आज ये बताइए, आप आज ने अध्यक्षता भी करी है आज किसानों की पंचायत का, तो क्या कुछ कहोगे, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सुनो, मेरा कहना ये है कि कोई भी संगठन हो वो पीड़ित का साथ दे। पीड़ित को चाहिए कि उनसे सहयोग ले और वो उनका सहयोग करें, क्योंकि ये क्षेत्र पीड़ित है, विस्थापन से भी, जमीन अधिग्रहण से भी। तो जितना ये नया शिशु नहीं है, अब तो इन्हें वयस्क हो जाना चाहिए। जितने ये वयस्क होंगे इतने जो हम लोग चल देंगे, तो फिर फायदा क्या होगा? इनको जो है गंभीरता से किसानों का सहयोग देना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए, उनकी पीड़ा को दूर करना चाहिए, तभी इनके संगठन का सफलतम जो है कार्य होगा। और देखिए, हमारे साथ में महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अब बात करते हैं जी। आज यहाँ पर जो महापंचायत लगाई है और तीसरा स्थापना दिवस है किसानों का, तो क्या कुछ मांगे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारी जो किसानों की मांगे हैं वो हमारे महिलाओं, गरीब आदमी, मजदूरों को, इनको सबको इंसाफ दिलाया जाए, और इनके प्रति हमें लड़ाइयाँ लड़नी हैं, बड़ी जोरों शोरों से लड़ाइयाँ लड़नी हैं। कैसी लड़ाइयाँ लड़नी है? ऐसी लड़ाइयाँ लड़नी है कि हमें इन्हें इंसाफ दिलाना है,
आगे संगठन में मजबूती लानी है, संगठन को आगे बढ़ाना है, धरना प्रदर्शन करना है, रखना है और हमें महिलाओं को जोड़ना है, उनको साथ लेकर चलना है अपना। और भी संगठन गौतम बुद्ध नगर के अंदर आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, तो क्या उनकी मांगे और आपकी मांगे अलग अलग है या एक ही मांग है? उनका करना उनके साथ है, हमारी मांगे हमारे साथ है। हम सबको लेकर अपनी मांगों को पूरा करना, किसी की बुराई नहीं, किसी के उससे नहीं, हम अपने संगठन को लेके बढ़ाना चाहते हैं आगे। मैं बुराई की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा था कि किसानों की जो मांगे हैं वो सेम है सारे संगठनों की या अलग अलग है? नहीं, वो सेम है, इसको कोई अलग नहीं, कोई कुछ नहीं, सब सेम है। आपका क्या नाम है? रजनी शर्मा। क्या कुछ कहोगी? यहाँ पे आज तीसरा जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, भारतीय किसान यूनियन जो आपका जनसभा शक्ति है, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके ओमदत्त शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में ये पंचायत की जा रही है और आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ कहोगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में? अब उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और अभी आप पहली बार आई हूँ मैं, आगे को तो समझूंगी भी और आगे को कुछ बताऊंगी भी, तो जुड़ूंगी भी, तो आगे को मैं आपको काम भी करूंगी और औरों को सलाह भी दूंगी। और देखिए हमारे साथ में राम अवतार पाटिल जी हैं, जिन्होंने सामाजिक कार्य में 12 देशों से अवार्ड प्राप्त किया है। आइए बात करते हैं जी। आज जो यहाँ भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति में तीसरा स्थापना दिवस है और यहाँ महापंचायत है साबोता अंडरपास पे, तो क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आज ये महापंचायत की है और आज तीसरा स्थापना दिवस भी है किसानों का? मैं कहना चाहूँगा कि मैं पहली बार इस राष्ट्रीय किसान मंच पर पहली बार आया हूँ। इससे पहले जितने भी मंच मिले, जितने भी जगह मुझे बोलने का मौका मिला, या तो वो धार्मिक मंच है या सामाजिक मंच है। पहली बार मुझे आने का मौका मिला है और जो मुझे अनुभव मिला, जो मैं बोला, जो मुझ पर आया, वो मैंने आज शेयर किया। क्या क्या मुद्दे हैं किसानों के? आप किसानों के सबसे बड़े मुद्दे तो यही है कि किसान रात दिन मेहनत करता है और उनका रेट कोई और लगाता है, सरमाएदार लोग लगाते हैं, क्योंकि वो जो व्यक्ति अपना खुद मेहनत कर रहा है वो अपनी चीज़ को अपने खुद रेट लगा करके नहीं बेच पा रहा है, किसी और का मुंह देखा है। तो सबसे बड़ी मांग तो यही है कि वो अपने माल का खुद कीमत तय करें, लोग खरीदें। और यदि किसानों में एकता हो जाए तो दिल्ली में और अन्य शहरों में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए दूध बंद कर दें, उनके लिए दाल साग सब्जी बंद कर दें, तो वो किसानों का मुँह देखने वाले हो जाएंगे। आपका मतलब है इन किसानों में अभी एकता नहीं है? अभी एकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग सबने दुकानें खोल रखी हैं, एकता नहीं है। कोई कहता है कि इधर आइए, कोई कहता है इधर आइए, कोई कहता है इधर आइए। ये हम सब लोग एक मंच पर एक प्लेट। शर्मा जी यहाँ पहुँचे हैं और सैकड़ों किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं उनके, क्या क्या मांगे हैं और किन किन मुद्दों पर काम चल रहा है? किसान यूनियन जन सेवा शक्ति के आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम और राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुझे मांग पत्र सौंपा है। तो महत्वपूर्ण मांग है आम जनता की बिजली के बिल को लेकर के है, मंडी स्थल को लेकर के है, वृद्धावस्था विकलांग और सम्मान निधि के पेंशन को लेकर के है, या जो राहत सहायता राशि मिलती है उसको लेकर के है। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गांव हैं वहाँ पे घरौनी बनाने को लेकर के है। महत्वपूर्ण मांगे हैं सर्विस रोड को लेकर के है और ये वास्तविक रूप से जेन्युइन मांगे हैं। जहाँ से भी इसको होना है और मैं प्रयास करूँगा कि बिजली विभाग और समाज कल्याण विभाग का ब्लॉक स्तर पे अगले माह में कैंप कराऊँ और उस कैंप का व्यापक प्रचार प्रसार हो। जितने भी प्रभावित लोग हों वो कैंप में आकर के एक मुश्त एक स्थान से सुविधाएँ प्राप्त करें और जो मांगे हैं उनको अपने स्तर पर विभागों से संबंधित उन्हें वहाँ प्रेषित करने का काम देखिए ये थे जेबर के एसडीएम अभय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने यहाँ किसानों से मांग पत्र लिया और जहाँ किसानों की जो मांगे हैं उन पर काम करने का किसानों को आश्वासन दिया। तो जो उनके किसानों की जो मांग हैं वो उन्हें तुरंत सॉल्व कराएंगे। तो बने रहिए 24 GK के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।
चमगादड़ रही थे पर क्यों कोयल के बच्चों को कौआ बाल है अपने घर क्यों रात बनाई सुख पाने को चक्री रोग रात भर क्यों सोए को ना सुखी सीती है ऊपर पैर तले सर क्यों प्यासी मरे कटीरी हंसा बिन भूखी मर जाते क्यों पैदा होते सब जन भक्ति वो एक नर क्यों कान तरफ को न हथीले सिर में दही मड़ी धर क्यों ये करके का क्यों रंग बदलते गोली स्वामी सुअर क्यों नहीं करम की खबर मनुष्य को जान सभी जान मैं तहे दिल से शुक्रिया और इनका धन्यवाद स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी का स्वागत अभिनंदन। आज हमारे संगठन भारतीय किसान एवं जन सेवा शक्ति का स्थापना दिवस है 3रा और हम आप सभी के जितने भी लोग आए हैं आपका योगदान देख करके मैं अति प्रसन्न हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। क्यों ये हमारा बड़ा पर्व है। हमारा यूनियन हर महीने किसानों को परेशान ना करते हुए समय ना खराब करते हुए केवल साल में एक दिन अपने इसका प्रोग्राम का हम समय मांगते हैं हमें सम्मान प्रदान करते रहे। और भाइयों इस संगठन की विशेषता बेहद ईमानदार है और उन लोगों ने समाज में एक अपना नाम बनाया है अपने त्याग से अपने व्यक्तित्व से। मैं यही अपेक्षा करूंगा कि इस प्रकार के किसान यूनियन या मैं आप लोगों का बेटा आप लोगों का भाई होने के नाते आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम लोग भी इसी पृष्ठभूमि के हैं। जो भी आपकी चीजें जायज हैं वो उचित स्थान पर उचित माध्यम से पहुंचाई जाएंगी और हर हाल में प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों के हित में निर्णय हो। कुछ मामले बहुत दिनों से लंबित पड़े हैं। आप लोगों के धैर्य 200-250 यूनिट होंगी तो उसकी मात्रा बहुत कम है क्योंकि वो गरीब आदमी के लिए है। मगर ये लोग क्या करते हैं कि ये 1 महीने में ना निकाल कर बिल ये 2-2, 3-3 महीने में निकालते हैं और फिर वो यूनिट बढ़ जाए और फिर उनकी दर भी चौगनी है जाए। तो इससे किसान मजदूर गरीब आदमी पर साहब बहुत लॉस पड़ रहा है। इसकी आप जरूर आवाज उठाएं। हर महीने बिल दें और हर महीने पैसे दें। तो हम तो की लड़ाई को उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। हर गरीब का भला होगा, हर किसान का भला होगा, हर आपकी मांग पूरी होगी। आपके साथ कोई अनजान नहीं होगा और हम भी आपके साथ नोएडा में जहां भी हमारी आवश्यकता होगी हम मजबूती के साथ आपको खड़े मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान। तो सर्वप्रथम मैं आज की सभा के